गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 26 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो है लिंक यहाँ पर मिल जाएगी और इसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर होंगे। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो और आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी ई बुक काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एतना बोनमाती ने विमेंस बैलन डी'ओर 2025 का जो ये अवार्ड है वो जीता है और लगातार तीसरी बार इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पर जीता है। फिर बात करें रोहिणी ग्राम पंचायत की, तो इसने इस बार गोल्ड अवार्ड जीता है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 में। विकसित भारत बिल्डथन 2025, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसको इनॉग्रेट किया है किसने या फिर लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो ये रखा गया है अहिल्या नगर के नाम पे। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है रानी मुखर्जी को। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को मिला है लिविंग ब्रिज अवार्ड। बैरन आइलैंड अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, क्योंकि उसमें अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और ये आपको अंडमान सी में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें आदि युवा फेलोशिप, तो मैंने बोला था जब भी आदि वर्ड आता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसका नाम है ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि जो 80th सेशन था यूएन जनरल असेंबली का, तो इसकी थीम है इस बार की बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। सिविल सोसाइटी लीडर्स ने, जो कि लद्दाख से हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करी है किस चीज़ को लेके, कि शेड्यूल 6 में उनको शामिल होना, इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में लद्दाख में। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये जीते हैं मैक्स वेस्टप्पन ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसने अभी कंप्लीट किए हैं 7 साल। फिर बात करें बेस्ट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट, तो ये जीता है किसने? आंध्र प्रदेश ने। अभी जो चाइना है उसने के वीज़ास को यहाँ पे लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट द ग्लोबल टैलेंट। इंडिया जो है वो मेंबर बना है किस चीज़ का? इंटरपोल एशियन कमेटी एट द 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस विच इज़ हेल्ड इन सिंगापुर। इंडिया जो है वो उसके लिए चाहबार पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है बाय पासिंग दी पाकिस्तान। तो ये पूरा जो कंटेंट था वो हमने कल डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। Which state government has launched the local economy accelerator program that is LEAP to build innovation and entrepreneurship? तो बेसिकली आपसे पूछा है कि जो लीप प्रोग्राम है उसको यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है कर्नाटका ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और लीप की फुल फॉर्म क्या है? तो लीप की फुल फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। और आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, कोई स्कीम लॉन्च होती है, तो उसका पर्पस क्या है, वो किस एम, उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसको अभी लॉन्च किया किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें 5 सालों के लिए 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। The program support Tier 2 and Tier 3 towns with infrastructure, co-working spaces, mentorship and market access. A 3.5-acre technology park in Mangaluru will provide its space for around 3,500 people. Karnataka follows the 3P strategy, that is people, policy and participation. तो कहने का मतलब ये है कि जो लीप प्रोग्राम है दैट इज लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसमें क्या होगा कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने इसको लॉन्च किया 5 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट है लगभग 1000 करोड़ रुपीस का, जिसमें टीयर 2 एंड टीयर 3 के जो टाउन्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, साथ ही में कोवर्किंग स्पेसेस दिया जाएगा एंड साथ ही में मार्केट एक्सेस, मेंटोरशिप, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज कर्नाटका।
नेक्स्ट मैंने कल भी डिस्कस किया था दैट रिसेंटली हेरोल्ड डेनिस, जिनको हम डिकी बर्ड के नाम से भी जानते थे, काफ़ी फेमस एक रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर थे। इनकी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इंग्लैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाम है इनका हेरोल्ड डेनिस, जिनको डिकी बर्ड के नाम से भी हम जानते थे। एंड 92 ईयर की एज में रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। अगर आपसे इनका स्पोर्ट्स पूछे या फिर किस सेक्टर से बिलोंग करते थे, तो एम्पायरिंग करते थे किसमें? दैट इज इन दी क्रिकेट, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 22 सितंबर को हेरोल्ड डेनिस, डिकी बर्ड रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर, passed away at the age of 92 and he officiated in 3 वर्ल्ड कप फाइनल ड्यूरिंग हिज इलस्ट्रेशन एम्पायरिंग करियर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में आपको ये देखने के लिए मिले थे, बट इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि हेरोल्ड डेनिस डिकी बर्ड्स के नाम से एक पर्सन थे, जो कि रिटायर्ड एक इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर थे एंड रिसेंटली उनकी 92 ईयर की एज में अभी यहाँ पे डेथ हो गई है और बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम द रेयर रेड नेक्ड फेलरोप वाज सीन एट नंजारायन बर्ड सेंचुरी। दिस बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो बेसिकली जब भी कोई नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या कोई भी बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में रहती है, ठीक है, किसी ना किसी पर्पज से, तो आपको उसकी लोकेशन, उसका स्टेट जो है वो याद रखना है। तो यहाँ पे बात है ये किस चीज़ की? नंजरायन बर्ड सेंचुरी की। और यहाँ पर अभी एक बहुत ही रेयर रेड नेक्ड फेलोरोप ये देखने के लिए मिली है एंड ये पूरी सेंचुरी आपको मिलेगी कहाँ पे? दैट इज इन दी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये है रेयर रेड नेक्ड की एक फेलोरोप, आप देख सकते हो ये है इसका रेड नेट एंड यही अभी यहाँ पर स्पॉट हुई है तमिलनाडु में, राइट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द रेयर रेड नेक्ड फेलोरोप वाज सीन एट दी नंजारायन बर्ड सेंचुरी इन तिरुपुर सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो बस इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, नंजारायन बर्ड सेंचुरी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उल्टा थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली द ICAR हैज लॉन्च द मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ में यहाँ पे ICAR ने मिलके मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ब्राज़ील के साथ में मिलके, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ICAR प्लस ब्राज़ील, जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना तो आपको ऐसे ही लिखना है, ICAR प्लस ब्राज़ील एंड इन्होंने यहाँ पे मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम को क्या किया है? बेसिकली लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं बहुत शॉर्ट, ताकि आप लास्ट में उनको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन है और इसका पर्पस क्या है इस पूरे प्रोग्राम का? तो द प्रोग्राम इज एम्स टू फोस्टर इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील इन एग्रीटेक इकोसिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बात भी किस चीज़ को लेकर की होगी? एग्रीकल्चर को लेकर ही करी होगी, तो जाहिर सी बात है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे हम ब्राज़ील को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है ब्राज़ील का मैप, आप इसको देखोगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री आपको यही देखने के लिए मिलेगी, दैट इज ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल होगी ब्रासिलिया। कई बार एग्जाम में कंट्री भी पूछते हैं, सॉरी कैपिटल भी पूछते हैं। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल इसकी करेंसी है एंड यहाँ के प्रेसिडेंट तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में थे। तो नाम है इनका ल्यूज ल्यूला डा सिल्वा, ठीक है। तो आपको पूरा नाम नहीं ध्यान रखना है, बस आप कुछ वर्ड्स याद रख सकते हो, एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट BCCI प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे BCCI प्रेसिडेंट में से, हालांकि मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी, तो यहाँ पे किसका नाम जो है वो आगे रखा गया फॉर दी BCCI प्रेसिडेंट? तो ये किसकी बात हुई है? तो ये हुई है मिथुन मनहास की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मिथुन मनहास को अभी नेक्स्ट BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिथुन मनहास इज all set to become the next president of the BCCI. A 45-year-old former Delhi captain is set to be elected unopposed during the BCCI annual general meeting in Mumbai. हालांकि जब ये अपनी ऑफिशियल पोजीशन को संभाल लेंगे तब हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, तो इसके लिए किसका नाम आगे गया और किसको अप्रूवल मिला है? तो ये मिला है मिथुन मनहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, Which country will be partnering
कंट्रीज एट दी न्यू दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसकी आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, हालाँकि मैं आगे डिस्कस करूँगी, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ये हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो कौन-कौन सी है? तो वो हो जाएंगे न्यूज़ीलैंड एंड सऊदी अरबिया। तो कई बार फोकस कंट्री, पार्टनर कंट्री ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में ये जो न्यू दिल्ली में हो रहा है, उसकी पार्टनर कंट्री कौन सी है? ये हो जाएंगी न्यूज़ीलैंड एंड साथ ही में सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका 4th एडिशन है, भारत मंडपम में हो रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है? और इसको इनॉग्रेट किया किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके की टेक अवेज की बात करें तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 25 सितंबर से शुरू हुआ है, 28 तक ये चलेगा। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पार्टनर कंट्री है न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरबिया एंड फोकस कंट्री है यहाँ पे रशिया, यूएई, जापान एंड वियतनाम, ठीक है? आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे आपको, एक ऑप्शन थोड़ा अलग होगा और बाकी 3 यहाँ से होंगे, तो इसलिए आपको ये चारों कंट्रीज ध्यान रखनी है। कोई भी अगर ऑफ सी लगती है तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर विद्रू फ्रॉम देयर मेंबरशिप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन से बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, नाम से पता चल रहा है तीनों की तीनों अफ्रीकन कंट्री है, तो इन्होंने किस अभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हटने का फैसला लिया है? तो इन्होंने लिया आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आईसीसी से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं लगाना है, इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अभी इन तीनों ने जो है निकलने का फैसला यहाँ पर ले लिया है और इनका मानना ये है कि ये बहुत ही सेलेक्टिव जस्टिस यहाँ पे करते हैं, जिसका नाम लेकर इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इससे निकलने की बात करी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, इसका हेडक्वार्टर काफी बार एग्जाम में पूछा है, दैट इज ये है कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ यूरोपियन यूनियन फर्स्ट एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर इनोग्रेटेड इन दी सितंबर 2025? तो यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जिसको अभी रिसेंटली सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा जुपिटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर जो काफ़ी बड़े न्यूज़ में अगर रहते हैं तो वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने कमेंट करके ये बताना है कि एट प्रेजेंट भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसका आंसर आपने देना है। साथ ही में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में कौन सा है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट? तो जुपिटर की बात करें, ये यूरोप का फर्स्ट एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है जुपिटर, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द 19th नेशनल जेम्बोरे ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? तो किस स्टेट ने यहाँ पे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए एक नेशनल जेम्बोरी को इसको यहाँ पे होस्ट किया है? तो ये क्या है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यूपी ने यहाँ पे इसको जो है होस्ट किया है, ये इसका 19th एडिशन था। विकसित युवा विकसित भारत के अंडर इसका जो है पूरा यहाँ पे काम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश इज सेट टू होस्ट 19th नेशनल जेम्बोरे ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, अ वीक लॉन्ग मेगा कैंप दैट विल ब्रिंग टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ द यूथ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड। तो उसमें क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत से बच्चे स्कूल टाइम में स्काउट्स करते हैं, गाइड स्काउट एंड गाइड में जाते हैं, तो डिफरेंट स्टेट से, यूटी से बच्चे आएंगे, इवन बाहर से भी, मतलब फॉरेन कंट्री से भी स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ द यूथ यहाँ पे आएगा एक साथ, और ये पूरा एक हफ्ते का, 1 वीक का एक लॉन्ग मेगा कैंप यहाँ पे चलेगा। ये पूरा जो इवेंट होगा वो होगा लखनऊ में, लखनऊ के वृंदावन जो एरिया है वहाँ पे। एंड बात करें कब से कब तक, तो नवंबर 23 से शुरू होगी 29 नवंबर 2025 तक ये पूरा होगा, ठीक है? तो ध्यान रहिएगा कहाँ पे, ये होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट? हालांकि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसने कि यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, भारत का जो हमारा यूपीआई सिस्टम इसको एक्सेप्ट किया है, बट बिल्कुल रिसेंट अभी की अगर हम बात करें हाल फिलहाल में, तो जो कतर है उसने भी अभी यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, तो वहां से काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इम्प्लीमेंट इंडियाज हाईली सक्सेसफुल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई, तो ये हो जाएगा नामीबिया,
ठीक है। और अभी किसने किया है, तो ये किया है कतर ने। इसके अलावा फ्रांस की बात करें 2024 में, ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री यहाँ पे बना था जिसने कि यूपीआई को एक्सेप्ट किया था। फिर यूएई की बात करें, इसने भी किया है। भूटान हमारा फर्स्ट नेबरिंग कंट्री था। नेपाल की बात करें तो इसने भी यहाँ पे यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। मॉरिशस की बात करें तो ये भी। श्रीलंका की बात करें ये भी। सिंगापुर ने भी। एंड साथ ही में त्रिनाद एंड टोबैगो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कैरिबियन नेशन था। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट नेबरिंग कंट्री है। एंड फ्रांस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नामीबिया, तो ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो जो भी चीजें फर्स्ट वाली है तो वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो हमारे सीडीएस है तो उनका जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे। तो आपसे पूछा है कि करंट के जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, तो ये हो जाएंगे जनरल अनिल चौहान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे जो एट प्रेजेंट में सीडीएस है वो हो जाएंगे जनरल अनिल चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंबाइंड फोर्स जो है हमारी उसके हेड है कौन, जनरल अनिल चौहान। और मई 2026 तक इनको यहाँ पे जो है अपने पद पर बने रहने के लिए इनका जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये तो है प्रेजेंट में अनिल चौहान, बट अगर हम बात करें फर्स्ट सीडीएस कौन थे हमारे, तो वो थे जनरल विपिन रावत जी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश से, हमने वो सभी न्यूज भी देखी थी 2021 में। तो याद रहेगा जनरल विपिन रावत ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। स्टैटिक फैक्ट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आप मुझे बताओगे कि जो तीनों सेना होती है दैट इज हमारी आर्मी और इसके अलावा नेवी एंड एयरफोर्स, तो इन तीनों के जो सुप्रीम हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसका आंसर जो भी आपने कमेंट करके बताना है, राइट। अब यहाँ पे इसको भी एक बार नजर हमें रख लेते हैं। अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये होंगे जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ये है एपी सिंह। एंड नेवल स्टाफ की बात करें तो ये जाएंगे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो तीनों का नाम ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2025 तो ये कब मना है, तो 2025 में वर्ल्ड मैरिटाइम डे ये मना है 25 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है यहाँ पे ये नेशनल नहीं है, ये होगा यहाँ पे वर्ल्ड मैरिटाइम डे, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें इसको थीम क्या है इसकी, तो इस बार की थीम है अवर ओशन अवर ऑब्लिगेशन एंड अवर अपॉर्चुनिटी। ऐसी जो कुछ थीम होती है ना वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको थीम ध्यान रखनी है। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वर्ल्ड मैरिटाइम डे के बारे में। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि नेशनल मैरिटाइम डे ये हम कब मनाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड जो वर्ल्ड मैरिटाइम डे की थीम क्या है 2025 में, आवर ओशन आवर ऑब्लिगेशन एंड आवर अपॉर्चुनिटी। फिर है एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर अनवील्ड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर इसको अनवील किया गया है, तो ये अनवील हुआ है गुजरात के साबरमती में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात के साबरमती में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये एशिया का बिगेस्ट है तो इसलिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग डे 2025 ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो लंग कैंसर डे अलग है, लंग डे अलग है। तो वर्ल्ड लंग्स डे की बात करें तो ये अगेन हम सेलिब्रेट करते हैं 25 सितंबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अगेन इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस 2025 is observed on 25th of September 2025 to mark which birth anniversary of the पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो बर्थ एनिवर्सरी को हम किस नाम से जानते हैं, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अंत्योदय दिवस ये किस महान व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है, अंत्योदय दिवस को आपको रिलेट करना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 25 सितंबर को। एंड इस बार यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें 109th जस्ट अ सेकेंड 109th जो है यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राइट। एंड 2014 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ही इसको डिक्लेयर किया था कि हर साल 25 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे अंत्योदय दिवस।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर के, उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हालांकि कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि कोकोनट डे की बात करें, इंपॉर्टेंट है। टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है। हिंदी डे काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन डे तो इस बार की बीपीएससी में पूछा गया था, तो आप अगर कोई भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन डे 16 सितंबर, इसकी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। बैम्बू डे अगेन इंपॉर्टेंट है। और नेशनल आयुर्वेदा डे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि फिक्स डेट पर अब से मनाया जाएगा, दैट इज 23 सितंबर। पहले क्या होता था, दिवाली से पहले जो आती थी धनतेरस, तब इसको मनाते थे, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हर साल 23 सितंबर को हम मनाएंगे नेशनल आयुर्वेदा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली 2014 वर्ल्ड कप विनर एंड ब्रायन म्यूनिक आयन, जिनका नाम था जेरोम बॉयटिंग, इन्होंने रिटायरमेंट लिया एट द एज ऑफ 37। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये हो जाएंगे फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जेरोम बॉयटोंग की बात करें, जर्मनी के मोस्ट सेलिब्रेटेड डिफेंडर थे और इन्होंने अभी रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी अपने रिटायरमेंट की, तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे नाम पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे कि वो किस स्पोर्ट से थे या फिर किस कंट्री से थे, तो जर्मनी, फुटबॉल एंड इनका नाम जो है जेरोम बॉयटिंग, तो ये ध्यान रखना है। रिसेंट में कुछ रिटायरमेंट्स हुए हैं, क्रिकेट्स में भी मैंने मेंशन किया, हॉकी में, फुटबॉल में, तो आप चाहो तो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। हालांकि मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है यहाँ पे स्पोर्ट्स से, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फिर बात करें, विच सुपर टाइफून रिसेंटली कोज्ड हैवी फ्लडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन ताइवान, हांगकांग एंड फिलीपींस एंड साउथ चाइना। तो किस टाइफून ने यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है, फ्लडिंग करी है? तो ये करा है टाइफून रगासा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो टाइफून रगासा, ये नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी कंट्री को उसने अफेक्ट किया है? साउथ चाइना, फिलीपींस, हांगकांग एंड ताइवान। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें, इससे अभी तक जो रिपोर्टेड है 17 पीपल एंड इंजर्ड हुए हैं 18, मतलब 17 लोगों की जान गई है अभी तक और 18 लोग जो है यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। हालांकि और भी नंबर हो सकता है, बट जो अभी रिपोर्ट किए गए हैं वो इतने ही यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। साइक्लोन की बात करें तो दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इसमें साइक्लोन्स की डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे कि बात करें, ऑस्ट्रेलिया में हम इसको विली विली के नाम से जानते हैं, अमेरिका में हम इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं और चाइना में हम इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे ओरिजिनेशन हो गई जो पूरा आसपास का एरिया था, लाइक ताइवान, हांगकांग, इसके अलावा जो इधर ये लाओस, हनोई, ये चाइना, ये सभी को इसने इफेक्ट किया है एंड यहाँ पे तबाही इसने मचाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाले एरिया में। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में, जो कि किसने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट आपको ध्यान रखना है। हेरोल्ड डेनिस डिकी बर्ड की बात करें तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। क्रिकेट के बहुत ही फेमस एम्पायर थे एंड ये बिलोंग करते थे कौन से देश से? दैट इज इंग्लैंड से। रेड नेक फेलरॉप, अभी ये स्पोर्ट हुई है पहली बार कहाँ पे? नंजरायन बर्ड सेंचुरी में। ये कहाँ पर है? तो ये होगी तमिलनाडु में। मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम ICAR प्लस क्या है यहाँ पे? ब्राजील। ऐसे करके इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज की, कि प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे मिथुस मनहास की बात यहाँ पर हुई है। हालांकि कंफर्मेशन जब पूरी हो जाएगी एंड ये ऑफिशियली बन जाएंगे तब मैं एक बार इसको डिस्कस करूंगी, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना किसका नाम आ गया है? मिथुन मनहास का। न्यू दिल्ली में हो रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एंड इसमें जो फोकस कंट्री है वो है 4, दैट इज रशिया, UAE, जापान एंड वियतनाम। एंड पार्टनर कंट्री आएंगी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसमें से रिसेंटली जो बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, उसने विद्रोह कर लिया है। क्या कह के कि ये सिलेक्टिव जस्टिस करता है। यूरोपियन यूनियन की फर्स्ट एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर, नाम क्या है इसका? ये हो जाएगा जुपिटर। 19th नेशनल जैम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तो ये कहाँ पे? यूपी में। यूपीआई पेमेंट को किसने एक्सेप्ट किया रिसेंटली? तो ये किया कतर ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान जी, तो इनका एक्सटेंशन अभी किया गया सर्विस पीरियड का। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 25 सितंबर। लंग डे ये भी 25 सितंबर और ये भी 25 सितंबर, और इनकी 109th बर्थ एनिवर्सरी अभी यहाँ पे सेलिब्रेट की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अगर हम किस चीज़ की, एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर, तो ये साबरमती गुजरात में हुआ है ओपन, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा बात करें बार्नियन म्यूनिक आइकन जेरोम बॉयटोंग, तो इन्होंने भी रिटायरमेंट यहाँ पे ली है फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, दैट इज
फुटबॉल से। टाइफून रगासा ने काफ़ी तबाही यहाँ पे मचाई है, कहाँ पे? ये ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस वाला जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका पूरा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे करवा दिया है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो है कि कौन-सा कंट्री ये एक्सप्लोर करेगा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स इन द कार्लसबर्ग रिज ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इसका आंसर क्या था? इंडिया। और आज आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विकसित भारत बिल्डथन 2025 विच इज इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन। तो इसका आंसर जो भी है आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा 9 मंथ का कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ये थ्योरी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, साथ ही में ये एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो आप इसको भी यहाँ पे परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8815306208, या फिर जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन आपको व्हाट्सएप करना है एंड 1,040,000 का कूपन कोड इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी यहाँ पे पा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।